तो आज है छठ पूजा का डे 3 यानी संझकी अर्घ का दिन। मैं सुबह सुबह उठी हूँ और पहले भगवान जी के रूम का यानी जहाँ पे रात में खरना किया था वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैं बर्तन लेके आ गई हूँ यहाँ पर। और बर्तन सारा साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर चूड़ी निकाल रही हूँ यानी लहठी निकाल। तो अभी नहा धो ली हूँ, अब जा रही हूँ। आज संझकी अर्घ है तो उसका पकवान बनाने के लिए, प्रसादी बनाने के लिए। उसके बाद चलेंगे शाम में छठ घाट। तो आप सभी का मनोकामना छठी मैया पूर्ण करे और धन धान दे। और जिस दिन का इंतज़ार हम बिहारी करते हैं वो आज का दिन था। यानी हम बिहारियों के लिए छठ पूजा महापर्व होता है, तो हम उन महापर्व के प्रसादी की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बहुत ही उल्लास के साथ मैं प्रसादी बनाऊंगी और साथ में पतिदेव को भी मैं बैठा के रखूँगी, क्योंकि छोटी छोटी काम बहुत होती है तो उसकी मदद के लिए। क्योंकि यहाँ पे कट्टू काटना यानी नारियल काटना, ड्राई फ्रूट काटना होता है, तो वो सब यहाँ साइड में मैं उनसे मदद लूँगी। और वो भी बहुत ही आज खुशी से मदद करेंगे, क्योंकि प्रसादी में जितना हाथ लगे उतना लोगों को अच्छा ही माना जाता है जहाँ हमने उनकी सेवा किया। तो पतिदेव भी आज यहाँ पे साइड में बैठे हुए हैं, मेरी बच्ची भी बैठी हुई है और यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलजुल के प्रसादी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पतिदेव काट के दे दिए हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं किसी काम से, यानी इनको कुछ काम था जिसके लिए वो थोड़ा बाहर गए थे। फिर बाहर से आने के बाद फिर इसी रूम में वो भी बैठे हुए हैं, और जो कि अभी आप सभी को बाहर दिखने को मिलेगा, जो यहाँ पे बैठ के छठी मैया का गीत गा रहे थे। लेकिन मोबाइल ऑन रहते ही बात को चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ प्रसादी बनाना शुरू कर दी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे कुछ की तैयारी कर लूँगी। और सबसे पहले यहाँ पे जो टिकरी यानी खजूर जो बना रही हूँ उसके आटा तैयार करके रख दूँगी, लेकिन इसमें पानी नहीं डालूँगी, लेकिन सारा कुछ इसमें मिक्स करके रख दूँगी ताकि मैं बारी बारी से फटाफट बनाती जाऊँगी। तो तैयार रहता है तो सामान बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पतिदेव भी इस समय नहीं है, थोड़ी समय के बाद आएंगे, तो वो भी इसी रूम में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्रसादी यानी टिकरी का आटा तैयार कर रही हूँ और वो तैयार करके साइड में रख दूँगी। उसके बाद भूंज लूँगी सूजी, और सूजी को भी भूंज के यानी पिरकिया बनाने के लिए सूजी भूंजूँगी और उसे भी तैयार करके रख दूँगी। और उसके बाद और पतिदेव इधर अभी बातचीत में लगे हुए हैं, वो भी आके यहीं किचन में आज इसी रूम में वो भी रहेंगे। मम्मी पापा को तो देखो, अच्छा लगता है प्रसादी को देखना और छठ पूजा की बातचीत करना, क्योंकि हम बिहारी हैं ना, तो बिहारियों को तो मैंने पहले ही बताया जो बहुत ही उल्लास से ही इस त्यौहार को मनाते हैं। तो पतिदेव भी आज बार बार किचन इस रूम में आ रहे हैं, मेरे मुँह से किचन ही निकल जाता है। तो मैं आज भगवान के रूम में प्रसादी भी तैयार कर रही हूँ, तो उस रूम में बार बार आ रहे हैं और कुछ न कुछ मदद करके ही जाते हैं, और नहीं तो कुछ न कुछ डिस्टर्ब करके जाते हैं। यही आज इनका काम है, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं कुछ न कुछ काम बता देती हूँ तो भी खुशी खुशी करने लगते हैं। तो मैंने यहाँ बताया जो ये पिरकिया बन गई है उसको सेट करके साइड में यहाँ से हटा के रख दीजिए साइड में, ताकि जगह बन जाए, क्योंकि बर्तन इस बार कम है। तो क्योंकि फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ ना छठ पूजा यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बर्तन आँख लगे है जो मतलब सब हमरे भरोसे रहे, काफी सामान हम खरीद लिए। नहीं हमरे जे अहाँ कहलिए जे हम ई सब खरीदवा ऊ अहाँ मैं गलती करिए कुछ। अरे सुन, और इस बार हमें महसूस हुआ जो ये बिहार यूपी ही नहीं दूसरे जगह के भी लोगों का ये दिल में ये आस्था उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी बातचीत से सुनिएगा जो अभी अब आगे बढ़ के लोग प्रसादी का इंतज़ार करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो सुनिए मेरे
हस्बैंड ये कहानी बता रहे हैं। सुनो ना, सोनी लेवल कल के क्या पाने साहब ये मैं बोले यार छठ पूजा पर हमको भी दीजिएगा, इस बार हमको पानी क्या ये गला में नहीं देखो ना ठीक है, बद्दी। दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। दे दीजिएगा। मैं बोला अब क्या उसको बोलूं कि मैं नहीं दूंगा। नहीं जी, जो मांगा है दे दीजिए। और छठ पूजा आस्था का पर्व है और किसी ने अपना आस्था से पूजा का क्योंकि आप बद्दी मेरी मांगा मम्मी है हो तो आप ही तो हम बोलोगी। वही बोल रहे हैं, जब मांगा है तो दे क्या दीजिए सब मैं और प्रसादी तो ऐसे DNA देंगे ही, साथ में बद्दी भी दे देंगे। तो जाओ पहले टेस्ट करा के, क्या जरूरत। और जब प्रसादी हम सब मिल के बनाते हैं यानी परिवार के सभी सदस्य मिल के बनाते हैं तो पता भी नहीं चलता कब प्रसादी तैयार हो जाता है और भूख प्यास भी महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बातचीत करते करते हमारा टिकरी भी बन के तैयार हो गया, पूरी भी बन के तैयार हो गया और पिरुकिया भी बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे फटाफट अब थोड़ा ही बचा है वो तैयार करूँगी और इसके बाद यहाँ देखिए मेरा पकवान तैयार हो गया और समय भी हो गया यानी शाम का समय। मैं अब डाला तैयार कर रही हूँ, सूप में सारा फल फूल पकवान सभी डाल दूँगी और डाला में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं अचरी तैयार कर रही हूँ, अचरी भी तैयार करके मैं डाले में रख दूँगी और सारा सामग्री एक थैला में डाल के भी रख दूँगी जो घाट पर भी यूज होता है यानी पूजा करने में यूज होता है। वो सारा सामान मैं एक छोटा सा थैला में डाल के रख दूँगी और उसके बाद जितना भी सामान है मैं उसको साइड में कर रही हूँ क्योंकि अभी समय बहुत बचा हुआ है। तो मैं सारा सामान साइड में कर दूँगी, उसके बाद जाऊँगी तैयार होने के लिए। और यहाँ पर लीजिए तैयार भी हो गए और मेरा पुत्र जी आ गए हैं डाला उठाने के लिए। और ये डाला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उठाना, मतलब सौभाग्य की बात होती है। तो बच्चे मतलब सभी सोचते हैं मैं उठाऊं तो मैं उठाऊं, यानी ये उठाना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी शाम का समय हो गया है और पिताजी उठा लिए हैं डाला और चल दिए हैं घाट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको घाट का वीडियो।